हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आई एम डी की। हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि इसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में डिटेल्स आई हैं। अब ये हमारा प्रिडिक्ट कर रहा है कि मई के टाइम पे बहुत सारी हीट वेव्स देखने को आपको मिल सकते हैं ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए आई होता क्या है। आई हमारा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मतलब इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग वेदर जो होता है, वेदर रिपोर्ट लेके आता है। तो वेदर रिपोर्ट के लिए ये बात करता है। तो इसने क्या कहा है कि मई के अंदर जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया, अब इसमें दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, तो वो नहीं आएगा। ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से आ रहे हैं हमारे? बिहार हो गया, हमारा यूपी हो गया, मतलब यूपी, बिहार, झारखंड हो गया। अब उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के साथ हमारा ओडिशा, छत्तीसगढ़, और उसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, एमपी, और जो हमारा कोस्टल रीजन है गुजरात के, वहाँ पे मई के टाइम पे हीट वेव देखने को मिल सकती है। अब ये हीट वेव क्या होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम हीट वेव को डिटेल में पढ़ते हैं। तो हीट वेव क्या होती है हमारी? हीट वेव जो जहाँ पे मतलब एक ही दम से सडनली जो हमारे यहाँ ना टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो लाइक हीट वेव जो होते हैं, अब जब भी कहीं पे हीट वेव्स आती हैं तो उस टाइम पे ना हेल्थ रिस्क होने का बहुत ज़्यादा इशू होता है। कोई पहले से कोई डिजीज़ के उसमें है, और कोई ओल्ड एज है तो उनको। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी रेन वगैरह कुछ नॉर्मल नहीं होती, बस हीट वेव्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अब इसको हम समझने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा प्लेन एरिया क्या होता है और हमारा हिली एरिया क्या होता है। अब ये दो तरह के एरिया आते हैं, ठीक है। प्लेन एरिया जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हमारा यूपी हो गया, गुजरात हो गया, जो जो बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, दिल्ली हो गया, एमपी हो गया, तो जहाँ पे हिल नहीं है। और एक दूसरा हिली एरिया जो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गए, तो वहाँ पे तो प्लेन एरिया में जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, और हिली एरिया में जो नॉर्मल है वहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें अगर एक ही दम से जो बढ़ोतरी देखने को मिले 6 से 7 डिग्री सेल्सियस, जो एक ही दम से सडनली, ठीक है, सडनली जो हमारा तापमान होगा वो इंक्रीज हो जाएगा इतना, तो क्या होगा, वो वहाँ पे हीट वेव्स देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके थ्रू जो है हमारी हीट वेव्स देखने को मिलेगी, जिससे हमारी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे ही हिली एरिया में भी अगर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है सडनली, तो यहाँ पे भी हीट वेव देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा हीट वेव होता है, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्थ रिस्क होने के इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो यही पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है इसके रिगार्डिंग। अब जब भी हीट वेव्स आती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या दिक्कतों का, ठीक है, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो प्रॉब्लम्स में हमारी क्या आती है, हमारा क्रॉप डैमेज हो जाता है, ठीक है। जब भी हीट वेव ज़्यादा आ रही है तो हमारी जितनी भी इस इन्वायरमेंट को लेके जो हमारी एग्रीकल्चर हो रहा है, फार्मिंग हो रही है, तो वो सूखी पड़ जाएंगी, वहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। अब वो सूखा पड़ रहा है तो इन्फ्लेमेशन आएगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मतलब आपके जो होंगे ना दाम बढ़ जाएंगे, ठीक है। जितने भी आपका दाना होगा, सब्जी होगी, ठीक है, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इनके ऊपर आपके रेट इंक्रीज हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या इशू देखने को मिल सकता है, जो लेबर प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम हो जाएगी। अब जो लेबर काम कर रही है, अभी वो 8 घंटा काम कर रही है बहुत अच्छे से, पर अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो लेबर क्या होगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, प्रोडक्टिविटी हमारी उसकी लेबर की कम हो जाएगी, जितनी फुर्ती से वो काम कर रहा था ना वो डिक्रीज हो जाएगी। तो लेबर अगर काम नहीं करेगा तो वही हमारा काम स्लो होगा। इसके साथ साथ हमें क्या इशू देखने को मिलता है, वाइल्ड फायर ड्राफ्ट। जो वाइल्ड जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे हमें फायर देखने को मिल सकते हैं। अब आपको पता है फॉरेस्ट के अंदर अगर सूखा पड़ रहा है, बिल्कुल भी सब कुछ सूखा है और हीट वेव ज़्यादा है, तो वहाँ पे आग भी लगने का, जैसे आपने अमेजोन के जंगलों की फायर देखी थी, कई बार हमारे फॉरेस्ट में फायर लग जाते हैं, तो वैसे ही कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद इकोनॉमी पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी, क्योंकि आपको पता है अगर हमारा लेबर काम प्रोडक्टिविटी कम कर देगी, रेट बढ़ जाएंगे प्राइजेस पे, क्रॉप डैमेज
डैमेज हो जाएगी, भूखमरी आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, तो इससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा IMD और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो वेदर की रिपोर्ट दिया आने वाले मई के टाइम के लिए। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं।